जिंदगी में समस्या है। मेरा एक गुरु केरल का है और वो केरल भाषा मैं समझता नहीं, और उसको ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, और मैं उड़िया हूँ, लेकिन गुरु है। भाषा किसी को किसी नहीं पता। मैं बोलता हूँ कि आपको अगर वहाँ गुरु दिखाई दे रहा है, केरलियन है वो, दैट इज इन, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसका घर जो गया था ना, वो नाव और वो टाली में पानी में छोटा सा नाव में पार होके वहाँ पहुँचा। हम दोनों किसी का भाषा नहीं जानते, लेकिन मेरे को गुरु दिखाई दिया। मैं जाके ऐसा बैठा, बहुत प्यार किया, खिलाया, ऐसे खाते बेटा, ऐसा ऐसा हुआ, अपना भाषा में बता रहा है, मैं भी उंगली ठार के बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके बात कर रहे हैं। कोई किसी का लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसे भी पता है मैं क्या चाहता हूँ और मुझे भी पता है कि वो क्या चाहता है। बट क्योंकि मुझे पता है कि वो, मैं उसके चरण में जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहूँगा, मेरा बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। कौन सा बीमारी? यही ग्रह जनित बीमारी। अभी भी मेरे ज़िंदगी में मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम होता है। मैं जो लेके गया था, जो आपका पूजा कराए थे ना, वो मेरा गुरुजी, मैं जाता हूँ वहाँ बैठता हूँ, गुरु माँ खाना बनाती है, मैं खाता हूँ। मैं जब बैठता हूँ तो मेरा गुरु का तो लाइन लगा रहता है उधर झोपड़ी में, एक के बाद एक कुंडली, दूसरा कुंडली, तीसरा कुंडली, चौथा कुंडली, बात भी नहीं। मैं जस्ट ऐसे ही जाके एक नौकर जैसे कहीं कोना में बैठता है ना, बंधुआ मजदूर, ऐसे बैठे रहता हूँ। ना मेरा गुरु मुझे कुछ बोलते हैं ना मैं कुछ बोलता हूँ। शाम हो गया बेटा, खा ले, जा सो ले, जो कपड़ा चेंज कर ले, जाओ, वो ठीक है, हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जिस दिन ठीक लगा, बोला ठीक लगा, बोला चल भाग। आपको घर से कोई भगाएगा? मेरे को बोलता है तेरा हो गया, मेरे को बोलते तेरा हो गया, तू जा। मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ खेल है एनर्जी का। क्या पता वो समझ जाए। अरे महाराज, मैं बोल दिया ना, आप मत बोलो। अभी देखो, मैं यहाँ आया है ना, बैठा, आने से पहले और 2 दिन पहले आपका फ़ोन का जो टोन था और अभी जो आपका टोन है, क्या हो गया? हल्का। क्यों? स्ट्रेस करता हूँ। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है? कुछ जगह ऐसा होता है जिनके साथ आपका बहुत झगड़ा है, जिंदगी भर कभी पटरी नहीं खाया, कभी दोस्ती नहीं है, लेकिन जब जब उसके साथ आपका आंख 2-4 हो जाते हैं या 5 मिनट भी बैठ जाते हो, तो आपका ज़िंदगी का रास्ता खुल जाता है। ठीक है? तो ये कुछ नहीं है, ओनली ऑफ योर एनर्जी, योर प्लानिटरी एनर्जी एंड हिज प्लानिटरी एनर्जी एक दूसरे को मेल फीमेलिंग करते हैं, कोप अप करते हैं, एडजस्ट करते हैं, या कोपिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आप देखने जाते हो, आप ठीक हो, वो बीमार है, देखना एक के बाद एक लोग उसके आपके तरफ कितना है। नहीं, हमारे गांव में तो किसी को बीमारी पड़ा है, हॉस्पिटल में है, तो फिर लाइन लगाते हैं। इसीलिए राउरकेला स्टील प्लांट का IGH बैन कर दिया कि पेशेंट के साथ एक ही गाइड रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। और वो टाइमिंग भी बना दिया कि शाम को 4 बजे से 6 बजे के बाद आप नहीं जा सकते, क्योंकि IGH में, इंदिरा जनरल हॉस्पिटल में, इस्पात जनरल हॉस्पिटल में आज से 15 साल पहले अगर कोई बीमारी पड़ा तो फिर वहाँ मछली का बाजार शुरू, एक के बाद एक, और शाम का भी तो पंडित जी जब बीमार हुए थे आपके गुरुजी, हाँ। तो राघव जाता था, कहते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब बीमार एक है लेकिन 15 आदमी वहाँ बैठे हुए। क्या सर जवाब क्या दे उसको? कुछ नहीं जवाब देना, बता रहा हूँ। ये पहले समझ जाओ, वो आप उस वो जो आदमी, जिस दिन तक वो आदमी आ जाएगा, पकड़ लो, उस आदमी का इच्छा है, आशा है कि ये आए और मेरे को एक बार देख ले, या इसके साथ मेरा भेंट घाट हो जाए। जिस दिन देखा उस दिन से बीमारी ठीक। इसीलिए हम लोग देखने जाते हैं, फल लेके बीमार को, पेशेंट को देखने के लिए। लेकिन जिसको देखा, आप ये फल दे के आए, उस दिन आप कुछ काम नहीं किए, वो सिंपल गए थे, AC रूम में बैठे थे, बढ़िया वाला हॉस्पिटल, एकदम जहाँ पर रानी महारानी लोग रहते हैं,
लेकिन आपको इतना थकावट लगेगा, इतना ड्राउजीनेस लगेगा कि आपका सारा एनर्जी वो ले गया। हाँ, कोई बच्चा जन्म हुआ, आप दौड़ते हो कुछ देने के लिए, सोना पैसा कुछ ना कुछ, क्या दे देते हो? नहीं दोगे तो आप मर जाओगे। ऐसे कुछ योग में जो बच्चे जन्म होते हैं, उसको जो पकड़ लो, उसका फूफा देख लिया फूफी, वो मर जाएगी। अच्छा हाँ, देख ले और पैसा दे दे तो बच जाएगी। अच्छा इसीलिए एक किसिया होता है, नामकरण होता है ना, सब दौड़ते हैं देने के लिए, ये मेरे तरफ से, ये मेरे तरफ से। दैट्स अ पेंडिंग कर्मा, यू गिव दैट एनर्जी ट्रांसफर। आप कुछ माध्यम में, आप मेरे को नींबू पानी पिला रहे हो, ये सारे महाराज भोग ला के रखे हो, मुझे खाने का जरूरत नहीं, मैं देख लिया, एनर्जी आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ऐसे ही है सारा खेल की ऊर्जा, एनर्जी। तो आपको इसीलिए इन सब मैटर को लेके ओरिड नहीं होना है। मैं आपको फाइनल पॉइंट क्या बताया, आप ठीक तो आपका भागवत ठीक, और उससे डाइवर्ट हुए और ये चक्र भी हो माया में फंसे तो बहुत कष्ट आएगा। और अगर इस राहु के महादशा आपका चल रहा है, भागवत जी को पकड़ते हो, तो राहु आपका ज़िंदगी का हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखेगा, आपके सामने समस्या ला के देगा ही नहीं। लेकिन भागवत छोड़ के बाकी जगह में गए, राहु ऐसे इल्यूजनरी, राहु इज द प्लैनेट ऑफ इल्यूजनरी, बिन फालतू का इल्यूजन को क्रिएट करेगा, ऐसा हो जाएगा तो, अब जबकि हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको लगेगा हो जाएगा हाँ, तो, अभी भी तो वही चल रहा है सर, हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो होने दो, मैं हूँ, मैं आ जाऊँगा। अभी आपको एक ही ड्यूटी दे दिया कि भागवत पढ़ो। मैं कल से शुरू कर दूँ, कल कभी आता ही नहीं, आज ठीक है? आज हाँ, तो बढ़िया से भगवान, और देखना इतना आनंद देगा राहु के महादशा में भागवत, और इतना ज्ञान देता है, मतलब अमृत। आपको लगेगा यार जिंदगी जी लिया। और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भागवत जी को पढ़ो। मैं बिना पढ़े किसी को बोलता नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ तभी आपको बोल रहा हूँ। जिस दिन भागवत को पकड़ते हुए आँख से धार धार अश्रु बहने लगेंगे, आनंद अश्रु। ऐसे क्यों होता है सर? कई बार भजन लगाती हूँ मैं सुबह, जैसे रसोई में जाती हूँ सुबह, तो मैं भजन लगाती हूँ कृष्ण जी का, अपने आप आंसू आते रहते हाँ, इमोशनल अपलिफ्टमेंट, दैट इज कॉल्ड भक्ति। और कई बार मंदिर में नहीं आता है, लगता है जैसे आज ऐसे ही पढ़ दिया हनुमान चालीसा, ऐसे ही पढ़, कोई बात बट कई बार रोना ही नहीं रुकता। देखिए, हर दिन हर आदमी परफेक्शन हो सकता है क्या? मैं डेली जॉब करता हूँ, किसी दिन मैं कोशिश करके थक जाता हूँ, लेकिन मेरे को फोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान और वो नहीं लगता है। उस दिन चंद्रमा 8 या 12 में रहेगा। उस दिन, आज का डेट में किसी भी कुंभ राशि वालों को, आज द्वादश का चंद्रमा चल रहा है, आज के डेट में किसी भी कुंभ राशि को बोलिए 1 मिनट ध्यान शांति करके दिखा, नहीं होगा, एनर्जी इज नॉट सपोर्टिव। लेकिन 30 दिन के अंदर ऐसे कुछ दिन होते हैं जो बहुत सपोर्टिव रहता है, बिना कोशिश किए भी आप आनंद हो जाते हो, मस्ती हो जाती है। बहुत मस्ती आती है भजन सुनने में। हाँ, तो देखो, अपना पूजा करने में इतनी मस्ती नहीं आती, Correct. जितना भजन सुनने में। तो सुनो, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया है। हर एक आदमी का अलग अलग है, कोई भजन सुनेगा, कोई पाठ करेगा, कोई पूजा करेगा, कोई सेवा करेगा, अलग अलग, सबका अलग अलग है। तो आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि मैं पूरी बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं माला पकड़ लूँ। ना, मैं आपको बुढ़ी होने का बात ही नहीं बोला, बाल काले हैं आपका, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको बाल माला बुढ़ी हो गए। बुढ़ी कभी सोचना भी नहीं, अपने को हमेशा यंग रखना है, यंग सोचना है। मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट, क्योंकि ये हर व्यक्ति का भोजन होता है, खुराक, मेन फूड, यही तो राइट गाइड करेगा। मैं क्या बोला, अगर आपका बेटा को कोई सेव करके रखा है तो कोई माँ का तो आध्यात्मिक शक्ति ही तो, नहीं तो ऐसा कुंडली किसी को भी दिखा लो एक बार, आदमी को मत छोड़ो, कुंडली दिखा दो, बोलो बोल क्या बोल रहा है, जो बोलेगा सुन नहीं पाओगे। बहुत कुछ बात मैं भी दबा कर रखा हूँ जो खुल के नहीं बोल सकता, तो रूल ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में बोलने के लिए। वो सब बात बोलने से फिर बोलेगा डरा रहे हो, डराने का बात तो दूर, वो बोलना ही खतरा है। लेकिन सेव कहाँ से है? आपका कोई पुण्य बल है ना, तो उस पुण्य बल को बढ़ाइए, ना कि इनका टेंशन में पढ़िए, ये कहने का लक्ष्य है। इनके चक्कर में पढ़ोगे तो घन चक्कर बन जाओगे। आप अपना भागवत को पकड़ो, भागवत पढ़ते रहना, समाधान हो जाएगा। जब ये कोई तकलीफ अपने आप बताने आए तब हम लोग सब बोलते हैं। हाँ, अपने आप ना घुसे। नहीं आप मत घुसो अंदर। मैं 5 बार बुलाए फिर तो आया,
मैं तो पहली बार भी घुस जाता एकदम, चल देखते हैं क्या हो गया, सब मंत्र तंत्र करके ठीक करता हूँ, चल झाड़ फूक। आई एम नॉट दैट पर्सन कि नहीं करना है। वो प्रॉब्लम इसका लाइफ में इसलिए आया है कि उसको कुछ सिखाना चाहता है। जब वो नहीं सीखेगा तब हम आएंगे, तब बेटा ऐसा को ऐसा करो। लेकिन हर जगह में घुसेंगे तो फिर वो सीखेगा क्या? वो कैसे फेस करेगा? वो बोल रहे कि गुरु जी को बुलाओ, हम जाएं क्या? क्यों? हम आए तो तुम्हारा खुजली हुआ, तुम क्यों नहीं आए? अहंकार के लिए नहीं भाई। आप आदमी को वजन दो, आपके समय का वजन दो। मेरा समय का वजन दो नहीं, आप आपका समय का वजन दो, तभी आपको मिलेगा। जब तक आप नहीं देते हो तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपका ऑल्टरनेट चीज़ भागवत, उसी में वो ताकत ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। भागवत में वो ताकत है कि आपके पास प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। ये चैलेंज है मेरा। और जोर से पढ़ना चाहिए। आपको जोर से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, सुख से पढ़िए। आपका जितना कैपेसिटी है, ज़्यादा जोर से पढ़ने से गला सूखेगा। आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, जैसे बात करते हो भगवान से, कृष्ण भगवान से, ऐसे सब धो के रख देगा। और ये आपको ही सुरक्षा नहीं देगा, आपके घर वाले सभी को और आपकी पूरा वंश परंपरा सभी को सुरक्षा देता है। आराम से पढ़िए। तो सर्वदोष वाला भी मैं अभी तक करती हूँ, और पूर्वजों को भी जो माफ़ी मांगनी होती है वो भी रोज करती हूँ। हाँ ठीक है, गुड, वेरी एसेंशियल। ठीक है, जो आप बोलते हैं ना सब करती हूँ।